आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन साहिब सैफ ज़ुल्फ़िकार नुक़्ततुद दायरतिल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन व औसियाए रसूल। वस्सलातु वस्सलामु अला कनादील तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क़ तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल कामिल साहिबिल असर व ज़मान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़िस सूरतिल मोमिनून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला वत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम ला फसदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मा फ़ीहिन्ना। सलावत पढ़ दीजिए। ज़िक्र उन हस्तियों का जिनके बग़ैर अल्लाह ने खुदाई करना पसंद नहीं की। ज़िक्र उन हस्तियों का जो कह दें कि अल्लाह है तो फिर है। अल्लाह अकबर सरकार। ज़िक्र उन हस्तियों का जिनके बग़ैर शरीयत गूंगों का शोर है जिसकी समझ किसी को नहीं आई। ज़िक्र उन हस्तियों का जिन पर यकीन किए बग़ैर इंसान अपनी मौत में खालिस नहीं हो सकता। जिंदगी नहीं, अपनी मौत में खालिस नहीं हो सकता। कमाल हस्तियां, कमाल इस कदर बंदगी और अब्दियत रखने वाली हस्तियां कि इनकी अब्दियत ने खुदा को इतना कायल किया कि उसने मकसदे हयाते इंसानी और कायनात से हटकर फरमाया, ए मोहम्मद सारी रात क्यों खड़े रहते हो, कम कर दो इबादत। सरकार कैसी हस्तियां जिनकी अब्दियत इस कदर हो कि बिला फसल रबूबियत से मिलती हो। हाय हाय, इनका सब्र ये नहीं है कि उम्मत इन पे मजालिम करती रहे,
और आप कहें कितने सब्र वाले हैं, बद्दुआ नहीं की। ये सब्र की तारीफ नहीं है। अगर इनकी सब्र की मंजिल देखनी है तो ये उम्मत के मजालिम से तुम क्यों अंदाजा कर रहे हो कि उम्मत ने इतने जुल्म किए और इन्होंने बद्दुआ नहीं की, वरना एक इशारा करते सारे मर जाते। नहीं भाई नहीं, ये इनका सब्र नहीं है। इनका सब्र ये है कि लोग इन्हें अल्लाह कहते रहे, ये मुंह फेर के चले गए। सरकार ये सब्र है, सब्र ये है सरकार, सब्र सब्रन अल्लाह। लोग इन्हें अल्लाह कहते रहे और ये मुंह फेर के वहां से चले गए। ये है इनका सब्र। वरना कायनात की तारीख इंसानी भरी पड़ी है। किस किस ने अपने आप को खुदा कहलवाने के लिए कितने सर धड़ से उतार दिए। अली वो अब्दे इलाही है जिसने इसलिए सर उतारे कि उसे खुदा न कहो। कोई फर्क नहीं हुजूर, हाँ कोई फर्क नहीं। और मजलूमियत, भाई देखो, मैंने अभी खुतबा पढ़ा मजलिस से पहले और उसमें मैंने कहा अली इब्ने अबी तालिब, अली जो अबू तालिब के बेटे हैं। गो हमें इसका भी माना नहीं आता, इससे भी हम परे हैं, बड़े दूर हैं। अली क्या कह रहे हैं? अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली हूँ, इब्न हूँ तालिब के बाबा का। अबू तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। यानी कोई तालिब है अजमतों वाला जिसका नाम अली सारी जिंदगी इज्जत से लेते रहे। अली के सबसे बड़े भाई, पता नहीं कितनी मार्फत रखते हो उनकी, इल्म नहीं है मुझे, तो मैं तुम्हें उस तरफ मुतवज्जो भी नहीं करूंगा। लेकिन दिल में कसक तो जरूर होनी चाहिए। अली इब्ने अबी तालिब, ये नहीं कहा कि मैं सरकार अब्द मनाफ का बेटा हूं, नहीं, मैं तालिब के बाबा का बेटा हूं। सरकार सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूं, इसे ज़रूर तलाश कीजिएगा, शायद आपको सरकार तालिब की मारिफत हो जाए। रसूल से 1 साल पहले इस दुनिया में आए और आते ही हवेली सरकार अबू तालिब में सजदे में गिर गए। आते ही अब पता नहीं क्या आना है। हाँ, और दिल रखने के लिए कह रहा हूँ, पैदा होते ही सजदे में गिर गए और कहने लगे, मेरे परवरदिगार, जिस नूर को तलब करने के लिए मैं आया हूं ना, उसका ज़हूर जल्दी कर दे। सरकार अबू तालिब ने सुना, फरमाया ये तो आशिक मोहम्मद है, इसका नाम तालिब है क्योंकि इसने मोहम्मद को तलब किया है। हाय 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 हाय, जो हैदरी जो मोहम्मद को तलब करे वो इस घर में इतना अजमत वाला है कि अली सारी जिंदगी कहते रहे कि मैं तालिब के बाबा का बेटा हूं। ये है वो इश्क नबी, इश्क नबी। लेकिन सरकार, मैंने कहा ना अली इब्न अबी तालिब, अली जो अबू तालिब का बेटा है। अब इसके बाद मैं जितना चाहे अमीर अल मोमिनीन पढ़ूं, आपको शिरक तो नहीं होना चाहिए, गुलू तो नहीं होना चाहिए, नुसैरी तो आपको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं तो अबू तालिब के बेटे के फजाइल पढ़ रहा हूं। और जहां इब्नियत आ जाए वहां अलवियत नहीं होती। लम यलिद वलम यूलद। सरकार परवरदिगार तो वो जो ना किसी से जना गया, ना कोई उससे जना गया,
तो मैं तो अली इब्ने अबी तालिब के फ़ज़ाइल पढ़ूँगा और उसकी आल के फ़ज़ाइल पढ़ूँगा, हुसैन इब्ने अली के, सैयदा बिनते अली के। तो सरकार मैं बिन 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 बिनते 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 कह रहा हूँ। इसके बाद तो आपको शिर्क छूना भी नहीं चाहिए। इसके बाद तो गुलू होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद तो आपको नुसैरी बनना ही नहीं चाहिए। उसके बाद तो आपको मुकस्सिर रहना ही नहीं चाहिए। है सरकार, यानी कोई भी फिरका नहीं रहना चाहिए, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट नहीं रहनी चाहिए, कोई भी फिक्र नहीं रहनी चाहिए। इश्क़ अली सिर्फ होना चाहिए कि हमारा इमाम अबू तालिब का बेटा है, हमारा इमाम अबू तालिब का बेटा है। उसके बाद अब जो जो मैं पढ़ूं, उसके बाद भी आपको कोई ऐसा वैसा रोला पड़े तो फिर याद रखिएगा, अली की वलायत में नुक्स नहीं, तुम्हारा अकीदा तौहीद बड़ा कमजोर है। समझ रहे सरकार, हो गया सर, वजाहत हो गई सरकार। अब उसके बाद तो नहीं होना चाहिए, फिर तो जुल्म की अखीर है जनाब, फिर तो सीधा सामा पता लग गया भाई बुग़्ज़ अली है। है हाँ, बुग़्ज़ अली है। और मैं आपको कूफे में जब बीबी तशरीफ लाई ना, तो कूफे में बीबी ने फ़ज़ाइल अमीर अल मोमिनीन पढ़े। आपका क्या ख्याल है कि अली की बेटी 72 सरों में रोती धोती दाखिल हुई, दुश्मनों के दरमियान रोती पीटती हुई दाखिल हुई? हरगिज़ नहीं। अगर अली की बेटी रोती पीटती अगर आती तो अल्लाह को कौन बचाता? सरकार कमाल करते हैं आप। ये खानदान दुनिया में जज्बाती रिश्ते निभाने नहीं आया, अल्लाह को बचाने और मनवाने आया। समझ रहे हैं? हाँ, इनसे तौहीद नहीं मिलेगी तो किसी और से मिलेगी है? और तौहीद, माफ कीजिएगा, कुछ चीजें आपने घोटा लगा ली हैं और वो भी टिका के कहने लगे तौहीद तो अल्लाह है। अच्छा, तौहीद अल्लाह है तो फिर जरा मुझे ये बतला दीजिए कि अगर तौहीद अल्लाह है तो ये बाकी 4 असूले दीन के साथ क्या कर रहा है? अगर अल्लाह है तो ये बाकी 4 शरीकों के साथ क्या कर रहा है? वहां तो इमामत भी है, वहां तो रिसालत भी है, वहां तौहीद भी है, वहां अदल भी है, वहां क़यामत भी है। अगर ये एक ही फहरिस्त में 5 एक जैसे असूले दीन हैं तो फिर तौहीद के साथ 4 शरीक और तुमने खुद ही बना लिए हैं। तो पता चला तौहीद अल्लाह नहीं है, तौहीद सिर्फ अल्लाह की एक सिफत है जो इंसान पे जाहिर की गई है कि वो अकेला है, वो तन्हा है। सरकार अब अगर दिल यूं यूं ना करे तो सरकार अबू ज़र की रवायत सुन लीजिए। अबू ज़र कहते हैं मैंने अमीर अल मोमिनीन से कहा मौला अल्लाह तन्हा है? अली बादशाह ने कहा हाँ अल्लाह तन्हा है। कहा मैंने कहा मौला 2 ना हो गए, एक अल्लाह एक उसकी तन्हाई। हाय हाय, अबू ज़र कह रहे हैं एक अल्लाह, अब अल्लाह के साथ उसकी तन्हाई भी है मालिक, तो फिर ये एक तो न रहा, ये तो 2 हो गए। तब अली ने मुस्कुरा के कहा वो अपनी सिफ्तों का गैर है, वो अपनी सिफ्तों का गैर है, वो अल्लाह है और मैं अली उसकी तन्हाई। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, हाय दरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझ रहे? एक और मिसाल से समझ लीजिए। हजूर मस्जिद नबवी में खुदाबंद कद्दूस के इस्माउल हुस्ना की तलावत फरमा रहे थे कि अचानक रसूल ने कहा अल मुतकब्बिर। बस ये कहना था कि कुछ लोग खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या ये अजब नहीं जिस शय से अल्लाह ने अपनी मखलूक को रोका हो कि तकब्बुर न करो, गरूर न करो, मुतकब्बिर मत बनो, अपनी मखलूक को रोक के
ये अजीब नहीं लगता कि उसने अपना नाम रख लिया मगरूर, अपना नाम रख लिया मुतकब्बिर, अपना नाम रख लिया गरूर वाला। मालिक ये कुछ अच्छा नहीं लगा। वाह, मखलूक पसंद करेगी अल्लाह के इस्म। और रसूल ने क्या जवाब दिया था? शोहराए आफाक जुमला रसूल का। आपने इरशाद फरमाया, सुनो लोगों, मैं तुम्हें बताता हूं उसने अपने आप को अलमुतकब्बिर कब कहा। कहा सुनो, जब उस परवरदिगार ने मेरे भाई अली के नूर को जाहिर किया तो अपनी निगाहे हैबत अली के नूर पर डाली, तो साथ ही उसकी हैबत ने पुकार के कहा, अनल मुतकब्बिर, मुझ जैसा कौन हो सकता है जिसने अली बना दिया। समझ रहे हैं? मुझ जैसा कौन हो सकता है? अनल मुतकब्बिर, मैंने अली खल्क कर दिया। कहा तो इसलिए अल्लाह ने अपना नाम मगरूर नहीं रखा, फख्र किया अली के खल्क होने पर, अली के खल्क होने पर। और अगर तकल्लुफ ना करो तो सूरह तौबा की एक आयत है 40 नंबर। मैं तो अभी तमहीद में हूँ, मैंने तो उन्वान को छेड़ा भी नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। सरकार सूरह तौबा की जब अली बादशाह ने अपने खुतबे में बार बार कहा ना, अना कलमतुल्लाह, कई खुतबों में कहा अना कलमतुल्लाह, तो सरकार हुज़ैफा यमानी कहते हमने एक दिन अमीर अल मोमिन के कदमों में बैठ के पूछा, मालिक मा मानता कलमतुल्लाह, मालिक ये कलमतुल्लाह क्या है? आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोगों ने सूरह तौबा नहीं पढ़ी? और आयत का निशान मैं तुम्हें बता देता हूं भाई, सूरह तौबा में आयत नंबर 40 है। आज ही देख लेना, या अभी खोल के देख लो, या इसी फोन पे खोल के देख लो। क्या 40 नंबर आयत में अल्लाह ने क्या तारुफ कराया है? कलमतुल्लाह है या अलिया, अल्लाह का तो एक ही कलमा है जो अली है। सरकार आलियन वलीउल्लाह या अली, समझ में आ रही है हजूर? अना कलमतुल्लाह, अना कलमतुल्लाह। अच्छा चलो लगे हाथों एक और सुन लो। मेरा तो काम है आपको मोड़ना कि भाई जरा गौर व फिक्र कर लीजिए। अली को मानने वाली कौम कोई बेवकूफ थोड़ी है, उसका काम ही तदब्बुर है, उसका काम ही फिक्र है। हा? हम कोई मनुष्य मारे थोड़ी हैं कि हम जो हैं जाहिल नहीं। हमारी तो किताबें ही पहला बाब ही शुरू होता है अक्ल और जोहल, अक्ल और जोहल। और ये मजालिस हमारे लिए चरागे अक्ल हैं, जहां शक के धब्बे धोए जाते हैं। वरना जो फर्द हुसैन की मजलिस में आके बैठ गया, खुदा की कसम उसकी 14 नस्लों में भी शिरक नहीं आ सकता। सरकार जिसने यहां सांस ले लिया, हुसैन की मजलिस में वो आ गया, 14 नस्लों में भी शिरक नहीं आता। खुले दिल से अपने आका और मौला के फजाइल सुना करो, सीना चौड़ा करके सुना करो, ना इन जैसे किसी के पास है ना होंगे। आप तो बहुत पीछे रह गए हैं सरकार, वरना 3 फरिश्ते आए थे आसमान से, फुतरस था, दिरदाइल था, सिलसाइल थे। तीनों को हुसैन के झूले ने शिफा दी थी। सिर्फ झूला छुआ था, हुसैन नहीं। सरकार सिर्फ झूला, हुसैन से मत सोने की उनकी ताकत नहीं थी, वरना हुसैन का हाथ उन पर फिरवाया जाता, लेकिन सिर्फ झूले से मस हुए। और आज तक उड़ते फिर रहे हैं और कहते फिर रहे हैं, मम मिसली, मम मिसली, मम मिसली। अरे सरकार फुतरस और सिलसाइल और दिरदाइल, यहां मजलिस में आइए,
हम आपको बतलाते हैं, आपने सिर्फ एक हुसैन पाया। हम वो लोग हैं जिनके पास 14 पूरे हैं। आओ हम मिसली, हम जैसा कौन है। हाय 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 सरकार, हम सरकार हम जैसा कौन भैया, हम मिसली आली 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 आजो। हाँ फखरो मुबाद नहीं आता सरकार, ये क्या बात है। उनके पास सिर्फ हुसैन, हमारे पास 14 पूरे। ये हमारे सिवा किसी कौम को शरफ हासिल नहीं हुआ, ये सिर्फ हमारे पास है। यानी मकसद खुदा तकमील पजीर हुआ हम पर। मैं एक ऐसी कौम खल्क करूंगा, हाय हाय हाय। तो हम हैं वो एक कौम जो खल्क हुए। तो अपना मकसद तखलीक मत भूलो। हम अल्लाह की नियाबत में आजादारी करते हैं, क्योंकि वो कमालों वाला इख्तियार रखता है। लेकिन रब है ना, उसने अपनी नियाबत में ये कौम खल्क की कि काम मेरा करो तुम। हाय हाय सरकार, वरना ऐसे ही ना कहता राजिया तम्मा राजिया, मैं राजी हो गया हुसैन, अब तू मुझसे राजी हो जा। फिर कोई आयत नहीं उतरी जिसने बतलाया हो हुसैन राजी हो गया हो। आज तक मर्जी हुसैन की चल रही है, समझ रहे हो ना। हुसैन कमाल कमाल। जरा ये तो बताओ, हुसैन ने ये सारी शहादतें सवाब के लिए दी? सरकार फैसला तो करो कि ये सारे काम हुसैन ने जो करबला में किए, भाई अल्लाह सवाब देगा? अच्छा मुझे बता दो, अकबर की शहादत का अल्लाह क्या सवाब देगा? असगर के गले का क्या सवाब देगा? सरकार तय तो करे। मर मुर के इंसान क्या कह सकता है? जन्नत, सिर्फ जन्नत। तो वो अभी 6 माह का था हुसैन कि नाना ने जन्नत दे दी और कहा सैयद शबाब अहलल जन्ना है। 6 माह का, जन्नत के जवानों का सरदार है। हाय हाय। तो अब कौन सा जवाब? अब अल्लाह से जजा दिलवाओ हुसैन को। तो तुम्हें समझ नहीं आती कि हुसैन सवाबों की दुनिया से बुलंद है। हाय 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 हाय। हुसैन को सवाबों में नहीं तोला जा सकता। और करबला, क्या समझते हो करबला को? करबला को मैदान जंग समझते हो? माफ कर दो। फिर तुमने कोई मकसद हुसैनी को नहीं पाया। हुसैन ने ये सारी शहादतें इसलिए दी कि बंदे वुजू सही करें। दिल माना आपका? अच्छा आपने नहीं माना, अच्छा वाह। तो हुसैन ने सारी शहादतें सुबह से असर आशूर तक इसलिए दी कि बंदे नमाज सही पढ़े। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ जाते। हुसैन ने सारी शहादतें इसलिए दी कि लोग हज के मनासिक सही अदा करें। नहीं, अच्छा ये फलसफा भी आपको अच्छा नहीं लगा, आगे बढ़ जाइए। हुसैन ने सारी शहादतें इसलिए दी कि तुम ज़कात और खैरात दो। अच्छा, जहन नहीं माना। तो फिर हुसैन ने शहादतें काहे को दी? हुसैन ने एक खुतबे भी मेरी उनको नहीं कहा कि खुदा को एक मानो। तो फिर आपने इन 10, 11, 12 दिनों में क्या मकसद हुसैन समझा?
क्या पाया क्या खोया? हुसैन ने ये कुर्बानियां क्यों दी? सुनो, हुसैन ने ये कुर्बानियां इसलिए दी कि इंसान नहीं, हर इंसान को खुदा बनने से रोकने के लिए हुसैन ने ये शहादतें दी। हाय 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 हाय, सरकार सरकार, हर आदमी खुदा बनने के चक्कर में है। हाय हाय, हुसैन ने शहादतें दे के कदगन लगाई कि मैं रास्ता बंद कर रहा हूं, अब दुनिया में कोई नहीं कहला सकेगा कि मैं रब हूं। समझ रहे? ये था हुसैन का मकसद, तौहीद बचाने का। इसे कहते हैं अल्लाह को बचाना, कि हर इंसान की फिक्र को हुसैन ने काट के रख दिया कि अब तुम बड़े दौलतमंद बन जाओ, बहादुर बन जाओ, इक़्तिदार में आ जाओ, लेकिन तुम अब अपने आप को कभी खुदा नहीं कह पाओगे। ये है वो तौहीद परस्ती जो हुसैन के पास थी। ये है वो खुदा की तौहीद जो हुसैन ने हमें बतलाई। और करबला, तुम करबला को क्या समझे कि करबला एक मैदान जंग है? माफ कर दो, फिर आपको मार्फत करबला नहीं है, फिर आप करबला को एक बंजर जमीन समझने लगे। क्या इमाम की हैसियत से, हुसैन अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से, अल्लाह के अब्द खास होने की हैसियत से, क्या हुसैन इस पूरी जमीन के मालिक न थे? इमाम हुज्जत खुदा है। क्या हुज्जत खुदा जमीन की मालिक नहीं? वरना किताबों से हदीसें निकाल दीजिए जिसमें इमामों ने कहा कि एक अखरोट की मानंद तुम्हारी कायनात इमाम के हाथ पे है। अखरोट जितनी कायनात इमाम के दस्ते मुबारक पे है। मैं जैसे चाहूं, सादिक ने तो कहा था, मैं जैसे चाहूं इसे हिला के रख दूं। समझ रहे हैं ना? तो कायनात तो मालिक अब नहीं जिसकी मुट्ठी में कायनात हो, वो उसकी सारी जमीन का मालिक नहीं। कमाल नहीं, हुसैन जमीन सारी का मालिक। फिर भी हुसैन ने 63,000 में करबला खरीदी, क्यों? है? मालिक भी हो और जमीन भी खरीदे, अपनी ही मलकियत खरीदी। तो फिर करबला को आप समझे नहीं। करबला को आपने करबला ही समझा कि बस करब है और बला है। लेकिन यकीन जानिए, पुरानी अबरानी ज़बान में, थोड़ा सा हौसला करो, कोई गल नहीं, डरना नहीं है, शिरक नहीं होता, बंदों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बंदों की, डरना नहीं। करबला ज़मीन है, खाक है करबला। करबला को फिर आप समझे ही नहीं। तो जब करबला की मार्फत नहीं हुई तो उसके मालिक की कैसे खबर होगी? हैं? करबला करबला। हजूर कहने लगे, इमाम जब करबला की सरजमीन पर आए तो घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कमाल है, हुज्जत खुदा का घोड़ा और हुज्जत का हुक्म ना माने। मर्जी है जनाब, थोड़ी मर्जी है आपकी। लेकिन दिल जलों की बातें कभी कभी सुन लेनी चाहिए। जैसे कहा था, हुसैन ने रात को चिराग बुझा दिया और कहा भाई जिसने चले जाना है चले जाओ। कमाल है, हुसैन उस वक्त का इमाम है कि नहीं? इमाम है ना। अच्छा, आपने तस्दीक कर दी कि हुसैन इमाम है, तो फिर जरा बताइए, इमाम को रात के अंधेरे में नजर नहीं आता? आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर चिराग क्यों बुझाया? आपने कहा चिराग बुझाया कि लोग चले जाओ, मैं नहीं देख रहा। और अभी आप कह रहे हैं कि हुसैन तो इमाम है। भला हुसैन से भी कोई चीज रात के अंधेरे में छुप सकती है?
तो फिर मकसद कोई और है जिसे छुपाया इस तरह गया है। हाय 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 हाय। नहीं भाइयों, हुसैन ने चरागे दुनिया बुझाई। हाय 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 हाय। शोहदाए करबला के सामने चरागे दुनिया बुझा दिया और उनसे कहा आओ अब मैं तुम्हें वो तजल्ली दिखाऊं जो मूसा ना उठा सका। हाय 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 हाय। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। और फिर हुसैन ने जैसे भी दिखाया, अब वो मैं लफ्ज पढ़ूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बस इमाम हुज्जत खुदा है, उसने दिखा दिया जो दिखाना था। लेकिन रवायत यही है कि अच्छा, ओ मैं बतला देता हूं, डर के सिर भी नहीं हिल रहे तुम्हारे। हुसैन ने चरागे दुनिया बुझा के अपने सीने को चाक करना शुरू किया। कहा इमाम के कलेजे में खून नहीं दौड़ता, नूरे खुदा होता है। अल्लाह और वो ऐनुल यकीन हो गए। इसलिए सुबह किसी ने भी नहीं कहा अल्लाह है या नहीं है, सब ने कहा मौला जाए, मौला जाए, मौला जाए। समझ में आ रहा है? इसी तरह कहने लगे करबला के, मैं किसी की तरदीद नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा, मैं उलमा ज़ाकिरीन आप सबकी जूते उठाने के भी लायक नहीं, मैं तो फलसफा इमामत और फजाइल बयान कर रहा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना सर, कुछ भी नहीं लेना देना, क्या पढ़ा जा रहा है क्या नहीं पढ़ा जा रहा, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं। जो हक है वो मुझे कहने का हक है। हाँ बस इतनी बात है। इसलिए आप ये ना समझे कि जी पहले ये पढ़ते थे अब वो। भाई देखो, मुझे किसी से कोई, हर किसी की अपनी एक रिसर्च है, अपनी एक तहकीक है। जितने मौला ने उसे हौसला दिया वो पढ़ रहा है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मेरे तो मौला का जिक्र है ना, हाँ मेरे मौला का जिक्र है। कोई इस अंदाज से करे, कोई उस अंदाज से करे, हाँ ठीक है ना। बस उनके मकाम से उनके नीचा न कीजिए। तज़हीक मोहम्मद वाले मोहम्मद न माफ़ कीजिए कीजिए है, बाकी आप क्या बढ़ाएंगे क्या घटाएंगे। हाँ ये न बढ़ने वाले हैं न घटने वाले हैं, न बढ़ते हैं न घटते हैं। हाँ अल्लाह का कलमा कैसे घटे बढ़े हैं, तो वो फिक्र ही नहीं है कि कोई घटा देगा कि कोई बढ़ा देगा, उसको नहीं है। लेकिन कहा अब मेरी तहकीक और रिसर्च ये कह रही है, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं कि जुलजना को हुक्म दिया और वो नहीं चला, ये मेरी अक्ल नहीं मानती। और 9 घोड़े आए तब्दील हो के 9 ने हुक्म नहीं माना, ये मेरे बस से बिल्कुल ही बाहर की बात है। तो जब मासूमीन की अकवाल पढ़े और देखा कि करबला में क्या हुआ, तो अब सुनो वहां कुछ और नई चीज थी। अब मैं भी यही सुन के जवान हुआ और बुढ़ा हुआ, लेकिन जब मालिकों के हुक्म देखे तो अजब हुक्म थे, वो अजब हुक्म थे। और रावी भी कोई मामूली हस्ती नहीं थी, अब्बास अलमदार जैसी शख्सियत इल्मी, फकीह आज़म मदीना। अब्बास की मसनद लगती थी इमाम हसन के सामने, दोनों भाइयों ने बिठाया था कि इल्म बांटिए, इल्म बांटिए। और अब्बास का एक नाम जानते हो, गारिफुल इल्म, चुल्लू भर भर के इल्म देने वाला। हाय हाय। आपको तो सिर्फ वही पता है ना, बस 2-4 गल्ला मौला अब्बास दिए, उसके बाद आप हजम कर गए अपने रहबर दीन को। वो एक अफसोस, अब कितनी बातें छेड़ूं हैं एक ही मजलिस में, कितने तज़किरे तुम्हारे सामने करूं। मौला अब्बास फरमाते हैं मैंने करबला की जमीन को कांपते देखा, क्योंकि 3 वक्त के इमाम, 3 इमामों ने इकट्ठे पैर रखा करबला पर, वो थरथराने लगी।
हाय हाय, अल्लाह अकबर, हाय हाय। सरकार मैं क्या करूं, यही हाय नहीं का हैबत इतनी थी। तीन खुदा के नुमाइंदे, तीनों हुज्जत खुदा, सज्जाद बादशाह, बाकिर बादशाह, हुसैन बादशाह का, तीनों ने इकट्ठे अपना कदम करबला की जमीन पे रखा। कहा करीब था, मौला कह रहे हैं करीब था कि करबला बिखर जाता, हुसैन ने जल्दी से उसे मुट्ठी में ले लिया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। वो जो रवायत सुनाई देती है कि मुट्ठी में लेके सूंघा, हाँ हमारा खून इसी में है और चल, नहीं, मौला अब्बास कहते हैं बिखर जाती हैबत से अगर हुसैन उसकी शहरत को जोड़ते ना। हाय 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 हाय। अब मैं क्या करूं, अब वहां ये है सरकार। तो करबला, मार्फत के करीब करीब आ रहे हो ना करबला, तो अब भारी जुमला अर्ज करने लगा हूं भाई। खामोशी, एक लम्हे की खामोशी। करबला एक मैदान जंग नहीं है, करबला एक मखलूक है। करबला एक मखलूक है जिसे हुसैन ने कुन किया, आलिया बीबी ने फयकून कर दिया। हाय 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 हाय। समझ रहे ना, समझ रहे हो हजूर, ये करबला का फलसफा। अच्छा, ये आशूरा क्या है? मुझे पता है मेरी कौम क्या कहेगी। 10वां दिन आशूरा, 10वां दिन, और इसलिए मंसूब है कि हुसैन बादशाह ने उस दिन कुर्बानियां दी, लिहाजा ये आशूरा। आशूरा कमाल है। नहीं हजूर, ये हुसैन का दिन है जो सदियों को निगल गया है। हाय, काफी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन ज़ौक़ को इतना जंग लग जाएगा ये अंदाजा नहीं था। अल्लाह अकबर। क्या किया जाए, सैकड़ों गुजारिशात तो पेश करनी है ना, आपकी तवज्जो तो चाहिए, फिक्र और गौर तो चाहिए सरकार। करबला ये दिन सदियां खा गया। अरे इसका सहर नहीं देखते, इस दिन का सहर तो देखो। सुबह आशूर जो 6 माह का बच्चा था वो असरे आशूर तक रहबरे दीन बन चुका था। हाय 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 सरकार, हाय सरकार, इस दिन का सहर देखो, क्या क़यामत ढाई इस दिन ने। और इस दिन हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने कमाल इख्तियार इस्तेमाल किया हुज्जत होने का। हुसैन ने जन्नत और दोज़ख जो इस कायनात से बड़ी हैं, करबला बुला ली। करबला तलब कर ली करबला में। अल्लाह अकबर। का जन्नत भी यही होगी, दोज़ख भी। और इंसानों से कहा लोगो जन्नत दोज़ख दूर नहीं है, यही करबला में है, आओ। जिसने जन्नत खरीदनी है खरीदे, जिसने दोज़ख खरीदनी है दोज़ख खरीदे। फिर इंसानों ने खरीदी जैसे हुर, हाय हाय हाय, जैसे हुर और जैसे फौज यजीद, उन्होंने जहन्नुम खरीदी, उसने जन्नत खरीदी। तो इंसान को पोश करबला में ला कर दे दी, क्या हो मैं हुसैन खड़ा हूं। इसी तरह आशूरा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, दिन को नहीं कहते 10वें दिन को। आशूरा आश से निकला है, आश, ऐन अलिफ शीन, आश। ये आश क्या है?
जमीन पर है काबा, काबा नकल है बैते मामूर की, बैते मामूर नकल है अर्श की, अर्श नकल है कुर्सी की, कुर्सी नकल है मकामे आश की। मकामे आश वो है जहां अल्लाह अपने इस्मा को वुज़ा करता है, यानी उसका इस्म है राज़िक, तो वह मखलूक के लिए रज़ाकियत देता है मकामे आश पर आके। हुसैन ने उस दिन मकामे आश को ज़मीन करबला पे बुला लिया कि यहीं से अल्लाह के इस्माउल हुस्ना फैज़ देंगे। हाय 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 हाय, समझ रहे हैं। और हुसैन ने क्या पाया? सवाब की बात हो रही थी ना, तो बारी बारी जवाब लेते चले जाओ कि हुसैन को क्या सवाब देगा। बीच में तशना छोड़ के वैसे भाग थोड़ी जाऊंगा, उनके जवाब तो लेते जाओ ना सरकार, दिल में ये तो ना रहे। अच्छा, अजीब एक हमारी कौम का रवाज है, जब बंदा मर जाए ना तो फिर कहते हैं हजरत आलल्लाह मकामहू, वो फरमाया करते थे ते जदों आलल्लाह मकामा वो अगू बह के खाप रहे सी तो तब सुन लेना था आलल्लाह मकामहू से। तो फिर इसीलिए सरकार कह रहा हूं कि आप वो जवाब लेते चले जाए कि हुसैन को अगर सवाब नहीं हुसैन ने लिया या सवाबों से बुलंद हो गया कि समझ में नहीं आता इंसान के कि क्या सवाब लेगा, तो जानते हो फिर मासूमों ने हुसैन पे कैसा सलाम भेजा। रसूल खुदा की गोद में है हुसैन और बोसे पे बोसा रसूल ले रहे हैं। तब अली बादशाह ने पूछा, मौला हुसैन से आपको बहुत प्यार है। आपने यूं सीने से हुसैन को लगा लिया और कहा, अली मुझे हुसैन से क्यों ना प्यार हो, इसने 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 कुर्बानियां देकर अल्लाह से मेरी उम्मत के सारे गुनाहगार खरीद लिए हैं। हाय हाय हाय, ओ हो सरकार, हाय हाय हाय, सलवात अल्लाह सल्ले अला। सरकार सारे गुनहगार इस हुसैन ने खरीद लिए, सारे गुनहगार खरीद लिए हुसैन ने। देख रहे हो हुसैन का, हुसैन के अमल और फेल का। नमाज एक अजीम इबादत है, अजीम इबादत जो मैं खुद करता हूं वो किसी को क्यों रोकूंगा, है जायज नहीं ना। अच्छा, मैं जब आया बड़े अरसे के बाद यहाँ, तो मैंने देखा आपके इमाम बारगाह को और ज़ियारत की सारी, तो मैंने देखा कि ये वैसे का वैसे ही है, इसमें 5-7 साल में कोई तब्दीली नहीं आई। तो मैंने फ़खर भाई और साजिद भाई से पूछा, मैंने कहा जनाब ये इमाम बारगाह की कोई तौसीफ़ वगैरह नहीं हुई? तो बड़े खुश होकर बता रहे थे कि नहीं जनाब, हमने साथ एक ज़मीन ले ली है और उसमें वाशरूम्स और कॉलेज और पार्किंग जो है वो उसका हमने काम बड़ी मेहनत और तगदो मुशक्क़त के बाद वो हमें मिली है। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैंने कहा अच्छा तामीर हो गई? तो वो खामोश हो गए। तो मुझे खामोशी का मतलब पता चल गया। मैं भी इसी कौम का फ़र्द हूँ कि भाई क्यों कमी हो गई। तो मेरा ख्याल है इतने वसी कौम के होते हुए और आप तलागंग के मोमिनीन के होते हुए मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसमें फंड्स की अभी तक क्यों कमी है। जानते हो रसूल खुदा का क्या कौल है? रसूल खुदा ने फरमाया कि कुरान मजीद में जहां भी इब्ने सबील पर खर्च करने का हुक्म आया वहां से मुराद मेरा हुसैन है। हाय हाय हाय, समझ रहे? क्योंकि सबील मौला अली का लक़ब है कुरान में, का अली के बेटे पे खर्च करो।
अल्लाह कहता मैं वो कर्ज हसना लौटा दूंगा। है? हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन बात यह है कि जो नसीहत करे वो ख़ुद भी तो अमल करे। है? तो मेहरबानी करके अगर आप, सरकार मुझे नहीं पता आपका रिवाज क्या है यहाँ पे, लेकिन अगर हो सके तो सरकार मेरी नज़रें भी खुश हो जाएं कि कौम ने मेरा साथ दिया, तो ज़रा उसमें एक लम्हे के लिए कर लें जी। फिर ये 10,000 सरकार मेरी तरफ से मौला की नज़र। सरकार ये बहुत कौमी फरीज़ा है सरकार, ये समाजी फरीज़ा है, ये हमारे आज़ादारी के लिए बहुत अज़हद ज़रूरी है। आपसे जो भी तौफ़ीक़ हो, कौम को चाहिए कि उसमें हिस्सा डाले। कल मैं फिर अपील करूँगा, तैयार हो के आना, और कल फिर मैं दूंगा। मैं अपने से शुरू करूँगा। क्या मैं कौम का फ़र्द नहीं हूँ? आप मुझे मोमिन नहीं समझते? मैं आपके हिस्से से कोई जुदा हूँ? और इसके अलावा भी मेरे से जो बन पड़ा, मेरे अपने ज़ाती अखराजात में से मैं इंशाअल्लाह 5 लाख हदिया करूँगा आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। सल्लल्लाहु। हाँ, वो हजूर जल्द आप तक पहुँच जाएगा, जो भी आपकी इंतज़ामिया उन तक। खालिक़ दो जहाँ आप लोगों को इज़्ज़त बख्शे। हुसैन पे ख़र्च कीजिए ताकि अल्लाह आप पर ख़र्च करे। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हुसैन को कोई कमी नहीं है कि हम पूरी करेंगे, ये हमारी निजात का ज़रिया है, ये हमारी आजमाइशें हैं सरकार, ये हमारी आजमाइशें हैं हजूर। तो कल भी इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो परसों का मुझे नहीं पता, मैं होऊंगा नहीं, तो आज और कल के लिए बड़ी मुश्किल से वक्त निकला, तो इसलिए हजूर एक सलवात पढ़ दीजिए सरकार। वक्त भी तकरीबन मुकम्मल हो गया, मैंने आपको जहमत भी बहुत दी, आप अपना काम कर लें जी, तो फिर मैं जिक्र शुरू करूँ। एक सलवात पढ़ दीजिए। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये कौमी फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा सरकार, ये कौमी फरीज़ा। हाँ, मैं भी इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में 5 लाख मैंने कहा, मेरे से मज़ीद ज़्यादा बन पाए तो मैं ज़्यादा दूँगा। सरकार तवज्जो हो गई। अब सुनिए जो मैंने आप देखो 1 घंटे बाद तमहीदी जुमलों के बाद अब आयत का मरहला आया कि जो मैंने आयत पढ़ी थी मैं उसका तर्जुमा तो कर दूं, क्योंकि वो तो दस्तूर और आईन खुदा है। जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की आईन खुदा है सरकार। बस 5-10 मिनट दे दीजिए, मैं आयत पढ़ दूंगा और फिर मैं मसाइब पढ़ दूं। सरकार कमाल है, अल्लाह कह रहा है सूरह मोमिनून में, और पॉलिसी देखिए परवरदिगार की क्या पॉलिसी है। अल्लाह कह रहा है वला वित्तब अल हक को आहवा अहम, ऐ मेरे रसूल अगर हक बैत कर ले, हाय हाय वला वित्तब अल हक को, अगर हक बैत कर ले आहवा अहम बातिल की, अगर हक बैत कर ले बातिल की, तो अगला है जलाल, ला फसदत समावात वल अर्ज़ो वमा फीहिन्ना। तो जो ही हक बातिल की बैत करेगा ये जमीन आसमान
और जो कुछ इसके दरमियान है उसी वक्त तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। हाय 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 हाय। ये है अल्लाह का आइन और दस्तूर। अब हुसैन की ला समझ में आई। आज जिंदा बैठे हो तो हुसैन की नहीं की वजह से। हक अगर बैअत कर ले बातिल की तो जमीन व आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है उसी वक्त तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। न रिसालतें रहेंगी, न तौहीद मनवाने की जरूरत रहेगी, न काबा रहेगा, न कलमा रहेगा, न इमामतें रहेंगी। जमीन आसमान जो कुछ इसके दरमियान है तो अब सब किसकी जिम्मेदारी है बचाना? इमाम की, हक की, हक की जिम्मेदारी है कि वो बातिल की बैअत न करे, और अगर उसने कर ली तो कायनात उसी वक्त तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हुसैन के कंधों पर। वो बैअत मांग रहे हैं और हुसैन कह रहे हैं मुझ जैसा। हाय 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 सरकार, हुसैन कह रहा है मुझ जैसा, उस जैसे की बैअत हरगिज़ नहीं करेगा। खुदा की कसम, हुसैन की समदियत देखिए, बेनियाजी देखिए हुसैन की, कि हुसैन ने इस काबिल नहीं समझा कि यूं कहते कि मैं उसकी बैअत नहीं करूंगा। नहीं, हुसैन ने तो जुमला ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, हुसैन ने कहा मुझ जैसा। हुसैन अपना जिक्र ही नहीं कर रहे, हुसैन कह रहे मुझ जैसा। तो फिर मानिए मुस्लिम से लेकर छोटी बीबी तक सब के सब हुसैन जैसे। हाय हाय सब के सब फिर हुसैन जैसे, जिन्होंने बैअत नहीं की और कायनात और तौहीद को बचा लिया। हाय हुसैन की सूरह कौसर। कलमा गो ने कौन कौन सा बाजार छोड़ा जिसमें इसे नहीं फिराया। वाहिद शहजादी है जिसके हाथ उसी के बालों में बंधे हुए थे। उसी के बालों में बंधे हुए थे सरकार। सईद इब्न जुबैर कहते हैं हमने इमाम सज्जाद से सुना, उन्होंने कहा मेरी छोटी बहन थी, उसने मुझे एक दफा कहा भैया मुझे कभी तो जी भर के पानी पिला दो। सज्जाद कहते मैं नहीं पिला सका। फिर कहते मेरी बहन ने कहा मुझे कभी तो छांव में बिठाना, मैं नहीं बिठा सका। सज्जाद कहते हैं एक दफा काफिला एक जगह पे बैठा, मैं आंखें बंद किए हुए था कि अचानक मुझे अपने पांव के तलवों में नरम चीज लगी। मैंने कहा ये नरम चीज क्या है? मैंने आंखें खोली, मैंने देखा मेरी बहन के बालों में उसके हाथ बंधे हुए थे, वो अपने मुंह से मेरी कंकर निकाल रही थी। इमाम सज्जाद अपने मरसिये में कहते हैं हाय हुसैन की बेटी, जब वो बाजार में गिर जाती थी उस गिरी हुई को उठाने के लिए मुझे लेटना पड़ता था। हाय क्या अर्ज करूं,
बस सज्जाद बादशाह के पास पैगाम आया, वो सर वाली रिवायत सरकार जाफर उस जमान की सब कॉन्टिनेंट में आप सुनते हैं, लेकिन अरब की मकातल में एक दूसरी रिवायत मौजूद है, मैं उसी को पढ़ता हूं। सरकार इमाम सज्जाद कहते हैं एक दस्ता आया, उन्होंने मुझे खत दिया कि अपनी बहन को खुद लेकर आओगे या हम ले जाएं? उसे अलग कोठड़ी में रखना है। इमाम सज्जाद कहते मेरा खून बढ़ गया। कहा अभी मैं बोला नहीं था, मैंने खत पढ़ा ही था, बीबियों को सुनाया। एक कोने से मां की गोद से उठी, मेरा बाजू पकड़ के कहने लगी भाई खून न रो, मैं जाने को तैयार हूं, मुझे उस कोठड़ी में छोड़ा। सज्जाद कहते मैंने बहन को उठाया, अपने जंजीर भरे हाथों से बहन को उठाया, मैं लेके चला। कुछ दूर जाने के बाद एक तारीक कोठड़ी, एक अंधेरी कोठड़ी, जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा इस कोठड़ी में छोड़ो। कहा मैं जब कोठड़ी के अंदर गया, मैंने उसे जमीन पे उतारा, फिर मुझे नजर नहीं आई। कहा मुझे बाहर खींचा गया, मेरी जंजीरों को खींचा गया, मैं बाहर आया, उन्होंने दरवाजे को कोफल कर दिया। कहा मैं सज्जाद जो कहा करता था, ओ शहजादी रोया न कर, मैं ही खड़ा होके उसके कैद खाने के सामने कह रहा था ऐ हुसैन की बेटी ऊंचा रो, ऊंचा रो, ताकि मुझे पता चलता रहे तू जिंदा है। कहा मैंने कहा ऊंचा रो। कहा 2 दिन तो मैं रोने की आवाज सुनता रहा, तीसरे दिन आवाज नहीं आई। कहा मैंने सर सलाखों से मारना शुरू किया। दरोगा आया, मैंने कहा दरवाजा खोल, मेरी बहन के रोने की आवाज नहीं आती। कहा दरवाजा खुला, मैं भागता हुआ, कोठड़ी खुली, मशाल लाई गई। सज्जाद कहते इब्ने जुबैर मैं क्या बताऊं, मैंने एक कोने में जंजीरों से बंधी हुई ऐसे बैठे देखा। अरे मैंने बहन को ऐसे नहीं उठाया, मैंने बहन को ऐसे उठाया। हाय, कहा मेरी बहन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा उन्होंने कहा कैद खाने नहीं जा सकते, कब्रिस्तान चलो। कहा बीबियों से मिलाए बगैर वो मुझे दुर्रे मारते हुए कब्रिस्तान ले गए। कहा कब्र खोदो, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैंने अपने तौक की, हाय क्या बताओ, तौक की नोकों से मैंने लेट कर कब्र बनाई। कहा मैंने बहन को अपनी कोनियों से कब्र में दफन किया, मैंने कोनियों से मिट्टी डाली। हाय हुसैन की बेटी, वलानतुल्लाहि अलैह।